हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइनी टीचर. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक का एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर है, द टाइनी टीचर. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइनी मीन्स छोटी सी टीचर. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किसी से कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो हमारी टीचर होती है. ये नहीं कि आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही वही आपकी टीचर है, बट अगर हम किसी से कुछ लर्न करते हैं, चाहे वो एनिमल है, कोई भी क्रिएचर है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम अपना टीचर बोलते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं वो एक एंट है. और किस तरह से चींटी जो है, आप सबको पता है कितनी हार्ड वर्किंग होती है, इंटेलिजेंट होती है. और हमें क्या क्या लर्न करते हैं फ्रॉम एन एंट कि हार्ड वर्किंग, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन. और किस तरह से उनके जो है, हमने देखा कि उनके घर में जो है हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं और कितना मैनेजमेंट रहता है उनका, और कितना ड्यूटी जो है जिसको दी रहती है, और कितने डेडिकेशन से वो काम करते हैं, ये हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा. तो अभी मैं आपको जो है शॉर्ट में नोट्स दूंगी कि किस तरह से जो है एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगी. जिन बच्चों की जो है कोई क्लास छूट गई है तो उसको जो है अभी थोड़ा सा रिवाइज करके देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री बुक. क्लियर? तो हमने पढ़ा है कि इंटेलिजेंट होती है, हार्ड वर्किंग होती है, और मेनली जो है सबके घरों में जो है कॉमनेस्ट जो चींटी पाई जाती है, कॉमनली कौन सी चींटी पाई जाती है आपके घर में? ब्लैक और रेड. तो सारे बच्चों ने जो है देखी होगी. और किस में रहती है? जो उनका घर होता है उसको क्या बोलते हैं? एंट हिल. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी जो है पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं. अभी हम जो है इसकी समरी, थोड़ी सी जो है आउटलाइंस जो है इसकी डिस्कस करते हैं. मेन मेन पॉइंट्स लिख के मैं आपको बताऊंगी. क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? द टाइनी टीचर. तो टाइनी टीचर कौन है बच्चों? एंट है. क्लियर? अब एंट कहाँ रहती है बच्चों? एंट हिल में. क्लियर? अब एंट में क्या होता है? एक क्वीन एंट होती है, क्वीन, मदर क्वीन, मदर क्वीन. तो पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ा है वो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिख के बता रही हूँ. तो सब जो बच्चे यहाँ पे फोकस करें अपनी पढ़ाई में. लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर? तो एंट कहाँ रहती है? लिव्ड इन एंट हिल. क्लियर? उसमें एक एंट में एक मदर क्वीन होती है. अब मदर क्वीन का क्या होते हैं? इसके विंग्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? विंग्स होते हैं. अब ये अपने विंग्स को कब बाइट करती है? पहले हम मदर क्वीन के बारे में पढ़ते हैं. क्या होते हैं बच्चों? इसकी विंग्स, पंख होते हैं. अब मदर क्वीन क्या करती है? अपने विंग्स को बाइट करती है. कब बाइट करती है? bites her wing after wedding. आफ्टर वेडिंग, राइट? ये शादी के बाद वो क्या करती है? अपने जो विंग्स होते हैं उनको क्या करती है? बाइट करती है, तोड़ देती है, और उससे रिड कर लेती है, छुटकारा पाती है. क्लियर? इसके बाद इसका काम क्या होता है? लेस एग्स. क्लियर? तो ये मदर क्वीन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि एक मदर जो है क्वीन होती है एंड उसके विंग्स होते हैं, और अपने विंग्स को कब बाइट करती है? आफ्टर वेडिंग. उसके बाद वो क्या करती है? शी लेस एग्स. क्लियर? और उसके बाद जो है इनको क्या करती है? वो हैच. और जब इसमें से जो है यंग वंस आते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ये ब्रेक होता है. एग क्या करते हैं? एग्स ब्रेक. और कौन बाहर निकलती हैं उसमें से? बेबी एंड्स, यंग वंस. इसके बाद हम पढ़ेंगे यंग वंस के बारे में. क्लियर?
तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि फंक्शन क्या है मदर क्वीन का, कि उसकी विंग्स होती हैं और विंग्स को बाइट करती है आफ्टर वेडिंग, और उसके बाद लेज एग करती है, हैच करती है, एग्स ब्रेक होते हैं, और उसके बाद कौन आते हैं, कम्स आउट यंग वंस। क्लियर? अब हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों कि एंट, अब एंट के यंग वंस को क्या बोलते हैं बच्चों? किसी बच्चे को पता है? अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है, किसी बच्चे को याद है कि हम यंग वंस, एंट के यंग वंस को क्या बोलते हैं? अगर किसी को पता है तो आप लोग माइक लेके जो है यहाँ पे बता सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों यंग वंस को? एंट के यंग वंस को क्या बोलते हैं? जीआईसी बचवा बाल, एंट के यंग वंस को क्या बोलते हैं? यस मैम। नाम क्या? आपका नाम क्या है बेटा? पारस। पारस। पारस, एंट के यंग वंस को क्या बोलते हैं? यस मैम। जो एंट के यंग वंस होते हैं ना, जो आंट की जो चींटी होती है उसके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जब चैप्टर पढ़ाया था देन आई टोल्ड यू। यस, क्या बोलते हैं बच्चे? पारस? मैम आंट हिल। एंट हिल में तो वो बच्चे रहते हैं, वो तो उनका होम है, यहाँ पे मैंने हेलो। लिखा भी है। एंट हिल क्या है? उनका होम है, राइट? बच्चे को क्या बोलते हैं? छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? एंट हिल नहीं, सॉरी, एंट के यंग वंस को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे जो बच्चे निकलते हैं, जैसे अभी मैंने बताया मैम अंडे फूटते हैं। नहीं हाँ याद है? सर। और किसी बच्चे को याद है? नो पारस को मैम। नहीं पता है तो आप क्लास में पूछो, जिस बच्चे को आता है वो जवाब देगा। अच्छा, जीजीआईसी कर्णप्रयाग, जीजीआईसी कर्णप्रयाग से हैंड रेज हुए हैं, तो आप माइक लेके जवाब दे सकते हैं। हाथ जिसको आंसर आता है प्लीज रेज योर हैंड। एनीवे, अब जो है आप लोग फोकस करें पढ़ाई में और ध्यान से सुने। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं, मेन मेन पॉइंट्स, पूरे चैप्टर के पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग ये नोट भी करते रहें। यंग वंस को बोलते हैं बच्चों ग्रब्स। क्या बोलते हैं? ग्रब्स। सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी मैं फिर पूछूंगी आप लोगों से ये क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? ग्रब्स। ग्रब्स, GRUBS। तो ग्रब्स क्या है? यंग वंस हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब अंडा जो है फूटता है उसमें जो यंग वंस निकलते हैं उनको बोलते हैं ग्रब्स। अब इनको जो है, कल भी हमने ये डिस्कस करा था, इनको डेली जो है एक्सरसाइज के लिए ले जाते हैं कौन? वर्कर्स। वर्कर्स कैरी देम फॉर डेली, रोज की किसके लिए ले जाते हैं? कौन बताएगा यहाँ पे? क्यों जो है वर्कर्स बच्चों को जो है बाद में बाहर ले जाते हैं, किस लिए ले जाते हैं? कोई बता सकता है? कल मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए थे ना, कि इयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और किसके लिए ले जाते हैं? सनशाइन के लिए। 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पढ़ाई में। डेली, इयरिंग, एक्सरसाइज, और थर्ड किस लिए? सनशाइन। और ये बच्चों कितने हफ्ते तक चलता है? किसी को याद है? 3 वीक, 2 और 3 वीक, 3 हफ्तों तक जो है वो एक्सरसाइज कराते हैं उनको वर्कर्स, और एयरिंग के लिए ले जाते हैं, सनशाइन के लिए ले जाते हैं। क्लियर? अब जो ये ग्रब्स होते हैं, और फिर क्या होता है इनका? आफ्टर 3 वीक दे बिकम cocoon। क्या बना लेते हैं? अपने चारों तरफ एक लेयर बना देते हैं, और उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं कोकून के अंदर। और कोकून के अंदर कितने हफ्ते रहते हैं बच्चों? 3 वीक्स विदाउट फूड
एंड एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती उनकी, और बिना खाने के वो किसके अंदर रहते हैं, कोकून के अंदर रहते हैं। उनके अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, वो एक लेयर सी बना लेते हैं और उसके अंदर जो है वो 3 वीक तक रहते हैं। और आफ्टर जब वो ब्रेक होता है, उनका कोकून ब्रेक, कोकून ब्रेक जब ये टूटता है तो क्या निकलती है उसमें से, एंट निकलती है, परफेक्ट एंट। कौन निकलता है, परफेक्ट एंट, बिल्कुल जो है। और उसके बाद क्या शुरू होती है बच्चों, उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। आफ्टर दैट, यहां पे लिख रही हूं मैं, ट्रेनिंग और टीचिंग। और कौन कराता है इनको, ओल्ड एंट। क्लियर। अब एंट हिल में क्या होता है, अब हमने 3 पॉइंट्स बताए। मैंने एक मदर क्वीन के बारे में बताया, एंट के बारे में बताया, किस तरह से उनके बच्चे होते हैं और किस तरह से उनको एक्सरसाइज कराते हैं, कौन कौन कराता है। एंट हिल में क्या होता है बच्चों, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, रूम्स के अलावा क्या होते हैं, पैसेजेस, रूम्स एंड पैसेजेस। एंड पैसेजेस, चलने के लिए रास्ते होते हैं। और एंट हिल में और कौन रहता है, आंट के अलावा और कौन कौन चीजें रहती हैं यहाँ पे, अदर इंसेक्ट्स। तो कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे कि कौन एंट हिल में चींटियों के अलावा और कौन कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं एंट हिल में। किसी बच्चे को आंसर आता है इसका, GGIC कर्णप्रयाग, आंसर आता है बच्चों इसका कि एंट हिल में चींटी के अलावा कौन कौन से दूसरे इंसेक्ट्स रहते हैं। GGIC कर्णप्रयाग। इट इज वेरी इजी कि यस्टरडे वी डिस्कस कि कौन कौन से जो है वहां पे इंसेक्ट्स रहते हैं। बीटल्स, लेसर ब्रीथ एंड और ग्रीन फ्लाई। अब इनको क्यों रखते हैं वो, फॉर देयर एज अ पेट। यहां पे 3 कैटेगरी करते हैं हम इसकी। एक तो ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए पेट, जैसे हम कैट और डॉग रखते हैं। दूसरा ये किसके लिए रखते हैं, प्लीजेंट स्माइल। और तीसरा किस लिए रखते हैं, ये ग्रीन फ्लाई को क्यों रखते हैं बच्चों, ये अपने यहाँ कि ये एज ए काउ, जैसे काउ हमें मिल्क देती है, वैसे ही ग्रीन फ्लाई क्या देता है इनको, स्वीट जूस। जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क, एंड्स मिल्क। तो ये कौन देता है, ग्रीन फ्लाई। क्लियर। नेक्स्ट इनकी ड्यूटी क्या क्या होती है बच्चों। कुछ एंड्स क्या करती हैं, यहां पे लिखी हूं मैं, कुछ एंड्स जो है क्या होती है, वर्कर। कुछ क्या होती है, सोल्जर्स। कुछ क्या होते हैं बच्चों, बिल्डर। क्लियर। और कुछ होती हैं क्लीनर। और वर्कर का काम क्या होता है बच्चों, सर्च फॉर फूड। They spend most of the time in searching food. ये क्या करते हैं, गार्ड करते, गार्ड द एंट हिल। बिल्डर क्या करते हैं, दे बिल्ड द एंट हिल। क्लीनर क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये पूरी समरी बताइए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, द टाइनी टीचर एंट लिव्ड इन एंट हिल
वो होम है उनका, यंग वंस को बोलते हैं ग्रब्स। वर्कर्स कैरी देम फॉर डेली एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए। ग्रब्स जो हैं आफ्टर 3 वीक अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं, और आफ्टर 3 वीक्स और दे लिव फॉर 3 वीक्स विदाउट फूड एंड एक्टिविटी इनसाइड द कोकून। जब कोकून ब्रेक होता है तो एक परफेक्ट एंड कम्स आउट। क्लियर? फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ये कौन देता है? ओल्ड एंट देती है। क्लियर? मदर क्वीन के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी क्या होती है, विंग्स होती है और पेयर ऑफ विंग्स होती हैं। वो इसको क्या करती है, बाइट करती है, बाइट हर विंग्स आफ्टर वेडिंग। शादी के बाद उनको जो है वो तोड़ देती है उनको, राइट? फिर लेस एग करती है, हैच करती है, एग्स ब्रेक और यंग वंस कम्स आउट। क्लियर? सिमिलरली जो एंट है उनको जो है काम डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। वर्कर का काम क्या होता है? सर्चिंग फॉर फूड। सोल्जर्स का क्या होता है? गार्ड द एंट हिल। और कहाँ रहते हैं वो? बैरक्स में रहते हैं। बिल्डर्स होते हैं, दे बिल्ड द एंट हिल। क्लीनर, दे क्लीन द एंट हिल। जो रूम्स होते हैं पूरे उनको जो है सफाई करती है। अब इसके लिए वो एंट हिल में क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, सबके रहने के लिए अलग अलग होते हैं, पैसेजेस होते हैं। अदर इंसेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं वहां? बीटल्स, लेसर ब्रीड की एंट्स रहती हैं, ग्रीन फ्लाई रहती है। और ग्रीन फ्लाई क्यों रखते हैं इनको? एज ए पेट रखते हैं, प्लीजेंट स्मेल के लिए रखते हैं, स्वीट जूस के लिए रखते हैं, जो कि उनको कौन देता है? ग्रीन फ्लाई। क्लियर? तो ये जो है मेन मेन पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर के यहाँ पे लिखे हैं। तो बच्चों इसको जो है नोट करें, क्योंकि एवरीथिंग जो है यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, पूरा चैप्टर जो है कवर किया है। तो आई होप पूरा चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो बच्चों आप लोग माइक ले लीजिए और आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी मैंने जो है पूरा चैप्टर आपको पॉइंट्स में बताया है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको ऑप्शंस दिए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैन वंडर्स दैट द स्मॉलेस्ट क्रिएचर इज द डलेस्ट। कि जो छोटी चींटी होती है वो बहुत ज्यादा डल होती है, क्लीनेस्ट होती है, रिचेस्ट होती है, या वाइजेस्ट होती है? तो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि कैसी होती है, बुद्धिमान होती है, या बहुत ज्यादा डल होती है, या बहुत ज्यादा अमीर होती है? तो क्या आंसर है इसका? गैस? 6। सारे बच्चे 6 के? यस मैम। सिट डाउन। तो इट्स आंसर जो क्रिएचर है, स्मॉलेस्ट क्रिएचर, तो आदमी जो है बहुत ज्यादा जो है सरप्राइज या वंडर्स है दैट द स्मॉलेस्ट क्रिएचर इज द वाइजेस्ट, बहुत बुद्धिमान है। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वाइजेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज ईच एंड डज इट्स वर्क। जो चींटियां होती हैं सारी की सारी जो है दे वर्क intelligently, bravely, all of a sudden, only at dawn, both B and C. तो इट्स आंसर इज, तो फर्स्ट जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ईच एंड डज इट वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। तो इट्स आंसर इज इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। क्लियर? So B option is the right, sorry, A option is the right answer of this question. Next is the time period for a grub to become a complete ant is, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? The time period of a grub. grub को पूरा जो है कंप्लीट किसमें, एंट बनने में कितना टाइम लगता है? तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि 3 वीक्स तो ने जो है थोड़ा बड़े होते हैं, और आफ्टर 3 वीक क्या किसके अंदर चले जाते हैं? वो कोकून के। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोकून से बाहर आ रही है, परफेक्ट एंट है। तो टोटल कितना हो जाता है? अप्रॉक्स 5 to 6 वीक्स। तो इस आंसर इज 5 to 6 वीक्स। क्लियर? तो टोटल भी करेंगे आपको। तो यहाँ पे जो है जब ग्रब्स से बाहर, जब ग्रब्स बनते हैं वो यंग वंस होते हैं, तो कितना लगता है? 2 to 3 वीक्स।
राइट। तो 3 और 3 6, तो 5 to 6 वीक्स। क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं ये कोकून है और इससे क्या निकल रही है, एक परफेक्ट एंट। क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 3 वीक जो है जब यंग वंस निकलते हैं और 3 वीक्स तक जो है उनको किसके लिए ले जाते हैं, डेली एक्सरसाइज के लिए, एयरिंग के लिए और सनशाइन के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे ये कोकून है और कोकून से बाहर आई है परफेक्ट एंट। और जब कोकून के अंदर रहती हैं तो क्या रहता है, विदाउट हैविंग फूड और एक्टिविटी, कोई खाना नहीं खाते, कोई एक्टिविटी नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट, तो इट्स आंसर इज 5 to 6 वीक्स। क्लियर। नेक्स्ट इज सोल्जर्स लिव इन। अब जो सोल्जर्स होते हैं जो गार्ड करते हैं एंट हिल को, वो कहाँ रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, बरोज में रहते हैं, एसालम्स में रहते हैं या बैरिक्स में रहते हैं। तो ये मैंने कई बार आपको बताया है, मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू कि सोल्जर्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, बैरिक्स में रहते हैं। क्लियर। Its right answer is your D, barracks. Next is we learned the lesson from the tiny teacher, hard work, caring for the young one, discipline. तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ये भी हम सीखते हैं, हार्ड वर्क भी सीखते हैं उनसे, कितना हार्ड वर्क करती है एक छोटी सी चींटी, केयरिंग फॉर द यंग वंस क्योंकि कोई हार्म नहीं पहुंचाते वो ग्रब्स को, और थर्ड क्या है, डिसिप्लिन, वो भी हम आंसर सीखते हैं। तो इट मीन्स इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट इज द एंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग। जो एंट्स जो है एक दूसरे को ग्रीट करती है, तो कैसे करती है, बाय टचिंग द एंटीना, द ग्राउंड, ईच अदर्स फीलिंग्स, फीलर्स, सॉरी, एक दूसरे के जो फीलर्स हैं, एंड की मैंने बताया था ना आपको, ये जो दो हैं ये क्या है, फीलर्स है, इनको टच करके, राइट। तो ऑब्वियस है ईच अदर्स फीलर्स, एक दूसरे के जो है फीलर्स को टच करके वो क्या करती हैं, एक दूसरे को ग्रीट करती है। नेक्स्ट इज आर केप्ट इन एंट हिल्स। अब किनको जो है वो एंट हिल्स में अलाउ करते हैं टू लिव, ग्लोवर्म्स, ग्रीन फ्लाइज, ग्रब्स और जिंजर। तो इसमें कौन सा आंसर सही है आपको, तो ऑब्वियस है ग्रीन फ्लाइज, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, एंट्स काउ। क्या बोलते हैं ग्रीन फ्लाइज को, एंट्स काउ, क्योंकि ये क्या देते हैं उनको, स्वीट जूस देते हैं जो कि किस तरह से होता है, मिल्क की तरह, बाय किससे, फीलर से। क्लियर। ये हमने जो है अभी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करे हैं, आई होप सारे बच्चों के जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको राइट आंसर जो है उसमें से चूज करना पड़ता है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में मोस्टली जो है पूछते हैं। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज एन एंट डिफर फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स और वर्म्स। कि कोई भी जो एंट होती है, जो अलग टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे वर्म्स आपने देखे होंगे, तो उनसे एंट कैसे डिफरेंट होती है। क्लियर। तो नो अदर इंसेक्ट और वर्म इज सो वाइज, जो और इंसेक्ट्स होते हैं वो इतने वाइज, इतने बुद्धिमान नहीं होते, इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते। कभी देखा आपने कि मच्छर को की या और कोई जो कीड़े होते हैं उनको इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा है जैसे एंट करती है, किस तरह से इतना हार्ड वर्क करती है, एक डिसिप्लिन बना रहता है। और जैसे अभी हमने कई फैक्ट्स जो हैं आप लोगों को पता नहीं होंगे अबाउट द एंट, बट इस चैप्टर के थ्रू जो है आपको वो फैक्ट्स जो है, तथ्य पता चले हैं कि एंट की जो है, एंट हिल में कितने हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं और ईच रूम जो है सबको प्रोवाइड होते हैं, अलग अलग चीटी को जो वर्कर्स होते हैं या बिल्डर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं या क्लीनर्स होते हैं, किस तरह से एक एक रूम जो है सबको प्रोवाइड रहता है और जॉब भी जो है उनको वर्क करने के लिए भी अलग अलग दिया रहता है। तो इतना इंटेलिजेंट और कितना जो है वो जो छोटे यंग वंस को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, किस तरह से उनकी केयर करते हैं और डेली एक्सरसाइज के लिए ले जाते हैं। तो ये इतना मैनेजमेंट आई थिंक आप लोगों ने किसी भी इंसेक्ट के अंदर या वर्म के अंदर नहीं देखा होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स और वर्म्स। क्लियर।
तो एंट क्यों डिफरेंट है? क्योंकि नो अदर इंसेक्ट और वर्म इज एज वाइज और हार्ड वर्किंग एज एन एंट। अगर एंट से कंपेयर करें तो इतना हार्ड वर्किंग जो है कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई वर्म नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ आर वी एबल टू नो सो मच अबाउट एंट्स? हमें इतनी सारी बातें जो है कैसे पता चली? तो पहले भी हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था बच्चों कि एंट जो है, लोग जो हैं इसको अच्छे से जो है क्लोजली इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने इनको क्या करा था, केप्ट एज ए पेट, उनको पेट बना के रखा था। तो पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। जैसे हम कैट को रखते हैं, डॉग को रखते हैं, सिमिलरली उन्होंने जो है एंट को रखा क्योंकि दे वांटेड टू नो मोर अबाउट एंट्स। क्लियर? सो दे हैव बीन एबल टू वॉच देम क्लोजली, दैट इज व्हाई वी नो so much about ants now। इसीलिए हमें जो है इतने फैक्ट्स जो हैं कि उनके एंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ जो हैं एंट्स रूम्स होते हैं बने हुए, और किस तरह से वो उनकी सफाई करती हैं, उसके लिए क्लीनर्स होते हैं, या जो है फूड जो कलेक्ट करके लाते हैं वर्कर्स, उनको कैसे स्टोर करते हैं, कि स्टोर हाउस होता है, क्वीन का एक सेपरेट रूम होता है, बैरिक्स होते हैं सोल्जर्स के लिए। तो इतना मैनेजमेंट आपके घर में भी इतना नहीं होता होगा जितना डिसिप्लिन उनके और मैनेजमेंट रहता है एंट हिल में। क्लियर? दैट इज व्हाई दे नेवर फाइट टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंट हिल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द एंट्स ग्रीट ईच अदर? जो एंट्स होती हैं वो ग्रीट एक दूसरे को कैसे करती है? तो कई बार हमने ये क्वेश्चंस जो है डिस्कस करा है with the help of feelers, by touching the feelers। तो ये इनके क्या होते हैं, feelers। And the ants greet each other by touching each other's feelers। तो ये जो है हम घर में देखते हैं कि जब चींटियां चलती हैं अपोजिट डायरेक्शन से आती है, फॉर ए सेकेंड दे स्टॉप और वट एवर दे वॉन्टेड टू टॉक, जो भी बात करना चाहती हैं वो बात करती हैं और फिर जो है कंटिन्यू देयर वर्क। क्लियर? The black and the red ants are the which are two commonest। ये भी हमने अभी डिस्कस करा था कि दो commonest जो हैं एंट कौन कौन सी होती हैं, तो ब्लैक और रेड। How do the eggs of ants turn into ants? कैसे करके जो है eggs of ants turn into ants, कैसे चींटी में चेंज हो जाती है। Eggs hatch, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कौन हैच करता है, क्वीन एंट। एंड ग्रब्स कम आउट, और उसमें से जो है छोटे छोटे यंग वंस जो है, एंड के यंग वंस को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रब्स। तो ग्रब्स कम आउट, दे आर लुक्ड आफ्टर फॉर 2 or 3 वीक्स। जैसे अभी मैंने बताया कि उनकी देखभाल करते हैं 2 or 3 वीक्स। बाय देन द ग्रब्स बिकम कोकून्स, और उसके बाद क्या बन जाते हैं वो कोकून्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कोकून्स बन जाते हैं। नाउ दे लाई विदाउट फूड, और जैसे अभी मैंने आपको जस्ट आई टोल्ड यू कि बिना खाने के और एक्टिविटी के वो 3 हफ्ते तक किसके अंदर रहते हैं, कोकून के अंदर रहते हैं। क्लियर? देन द कोकून्स ब्रेक, और उसके बाद जब कोकून जो है ब्रेक होता है एंड द एंड्स कम आउट, और उसमें से एक परफेक्ट एंड जो है बाहर आ जाती है। हाउ आर द ग्रब्स लुक्ड आफ्टर, और उसके बाद उनकी देखभाल कौन करता है, सोल्जर्स गार्ड द ग्रब्स। सोल्जर्स जो हैं ग्रब्स की गार्ड करते हैं, देखभाल करते हैं। वर्कर्स जो हैं उनको फीड करते हैं और क्लीन देम, और दूसरा वर्क क्या करते हैं, दे ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए, और यहाँ पे एयरिंग के लिए। क्लियर? व्हाट इज एन एंट हिल? अब एंट हिल क्या होता है? एन एंट हिल इज ए हीप ऑफ सॉइल। क्या होता है, वो मिट्टी से तो बना होता है। कई बार करते हैं ना, आप लोग जाते हैं और उसके जो है तोड़ भी देते हैं कई बार बच्चे शैतानी में जो है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे क्या है, बिहाइंड है उसका हार्ड वर्क है। कितना हार्ड वर्क करती हैं एक जो है घर बनाने में, और वो मिट्टी का बना होता है। कितना हमने अभी मैनेजमेंट देखा उसका, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं उसमें, और किस तरह से पैसेज बनाती है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी बच्चों, एक छोटी सी चींटी, राइट? और किस तरह से एंट हिल, और अभी हमने जो हमें फैक्ट्स नहीं पता थे वो भी हमने यहाँ पे पढ़े थ्रू दिस चैप्टर, कि किस तरह से हंड्रेड्स ऑफ रूम होते हैं और हर चींटी को जो है अलग अलग जो है
उनके अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, जिस तरह से उनको वर्क प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, बैरिक्स दिए रहते हैं सोल्जर्स को, क्वार्टर्स देते हैं वर्कर्स को, स्टोर हाउस होता है उनका टू स्टोर द फूड। तो कितनी मेहनत से बनाते हैं। तो बच्चों कभी भी उसको तोड़े ना, आप यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं उसको। और ये वाले जो फैक्ट्स हमने अभी पढ़े हैं उनको जो है आप वहां पे जो है जस्टिफाई कर सकते हैं अपने जो भी वॉट एवर इज रिटन इन दिस चैप्टर कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। क्लियर? तो आप जो है उसको वॉच कर सकते हैं। तो एन एंट हिल इज अ हीप ऑफ सॉइल। क्या होता है वो? हीप ऑफ सॉइल। हीप माने क्या होता है? ढेर। इट इज द होम ऑफ एंड्स। ईच एंट हिल हैज हंड्रेड्स ऑफ, जैसे अभी मैंने बताया बहुत सारे रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, क्योंकि छोटी छोटी चींटियां होती है, छोटे छोटे घर बने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे छेद बने रहते हैं, तो वही क्या है? दे आर द लिटिल रूम्स। क्लियर? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स लिव इन डिफरेंट रूम्स, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था, राइट? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स लिव इन डिफरेंट रूम्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था सोल्जर्स कहाँ रहते हैं? बैरक में रहते हैं। क्लियर? और जो वर्कर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? अपने क्वार्टर्स में रहते हैं। बट दे आर नॉट अलाउड, बट ये अलाउड नहीं रहते हैं कि वो जो है बैरक्स में आके सो जाए, या सोल्जर्स जो है वहां पे उनके क्वार्टर्स में जाके सो जाए। जिनको जो रूम अलॉट है वही रूम में जो है वो इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के वर्क में या एक दूसरे के रूम में। दैट इज वाई दे नेवर फाइट with other members of the colony. Clear? What is green fly? अब जैसे हमने कई बारी पढ़ा है कि green fly, तो green fly क्या होती है? Green fly is a very small insect. बहुत छोटी सी जो है insect होती है। The ants keep it in their ant hills. They milk it just as we milk cows. जैसे हम cows को milk करते हैं, same जो है the ants keep it in the ant hills. They milk it just as we milk cows. They get honeydew from the green fly. अब green fly से उन्हें क्या मिलता है बच्चों? Honeydew. इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्स काउ। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एंड्स काउ कौन सी क्या होती हैं, तो आप जो है एकदम से आंसर देंगे ग्रीन फ्लाई। क्लियर? तो ये आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, और अभी आपने देखा होगा कि पूरा चैप्टर भी जो है हमने किस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो आप ये वाले पॉइंट्स जरूर पढ़ें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है हमने यहाँ पे कवर करा है, और किस तरह से एक एक पॉइंट्स जो है यहाँ पे एंट के बारे में बताया, एंट हिल के बारे में बताया, आपको मदर क्वीन के बारे में बताया, उनके वर्क के जो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उनको डिवाइडेड रहते हैं वर्क, वो जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करा। क्लियर? So today we completed our chapter The Tiny Teacher from the book An Alien Hand. I hope it is clear to you. आपकी समझ में आ गया होगा, all of you understood the chapter, कि किस तरह से एक एंड जो है कि हमें जो है इतने बड़े बड़े लेसन सिखाती है कि हार्ड वर्किंग कैसे करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, या डिसिप्लिन, सेंस ऑफ ड्यूटी हमें सिखाती है। तो ये चीजें हमने किससे सीखी? एक छोटी सी टीचर जो है हमारी, एक टाइनी टीचर है, एक छोटी सी एंड सीखी। तो टीचर कोई भी हो सकता है जो हमें शिक्षा दे रहा है, जिससे हम लर्न कर रहे हैं कोई चीज, तो वो हमारा क्या है? टीचर है। चाहे वो कोई क्रिएचर हो, चाहे कोई हमारे जो ह्यूमन बींग्स जो टीचर हैं हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे वही हमारे टीचर। बट बच्चों ऐसा नहीं है। जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती है या कोई हम कुछ लर्न करते हैं उनसे, चाहे वो कोई क्रिएचर हो, वो हमारा टीचर है। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, और जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको जो है घर में जाके रिवाइज करें। तब तक के लिए जो है टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।